अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर के करीब मुश्तबा बैग बरामद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हर सवारी पर रखी जा रही है कड़ी नजर। बी महेश कुमार गौड़ ने आज गांधी भवन में अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा संभाल लिया। रेवंत रेड्डी ने नए पीसीसी सदर को सौंपी जिम्मेदारियां। मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों की काउंसलिंग का अंदूर हफ्ता होगा आगाज। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का बयान, कहा काउंसलिंग की तारीखों के मुताल्लिक अफवाहों पर यकीन न किया जाए। कांग्रेस कारकुनों को मुश्तइल करने और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने जबान काट देने का दिया अपोजिशन को इंतबाह। हाइड्रा आइंदा दिनों में मजीद मुस्तहकम हो जाएगा, ग्रेहाउंड्स की दस्त पर करेगा काम। हाइड्रा कमिश्नर का बयान, कहा माह अक्टूबर में हाइड्रा से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस आएगा मंजर आम पर। हुसैन सागर पर गणेश निमज्जन की जबरदस्ती मांग, गणेश उत्सव समिति भाग्यनगर का एहतजाज, टैंकमेंट पर बैरिकेड्स को पहुंचाया गया नुकसान, हाईकोर्ट के ऑर्डर को फाड़ डाला, पुलिस खामोश तमाशाई। 2 दिन बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, केजरीवाल का ऐलान, कहा जब तक दिल्ली की अवाम उनके बेगुनाही की तस्दीक नहीं करती वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आज बीजेपी के साथ हैं खड़े, फारूक अब्दुल्ला का कड़ा रिमार्क। और कश्मीर में दरअंदाजी का सिलसिला मुसलसल जारी, पूंछ में इनकाउंटर के दौरान इलाके को घेर लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इलाके जोबलिस में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिहाइश के करीब एक मुश्तबा बैग मिलने के बाद आज सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी विंग के अहदेदारों ने इलाके की मामूल की गश्त के दौरान इस बैग को पाया और फौरी तौर पर अपनी तहवील में ले लिया। ओहदेदारान ने बैग को मशकूक करार देते इसकी मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी ताकि इस नौइयत के अंदर मौजूद मवाद का पता लगाया जा सके। माहिरीन की टीम जिनमें बम स्क्वाड के अफराद भी शामिल थे फौरी तौर पर मौके पर तलब किया गया ताकि बैग को महफूज तरीके से खोला जा सके और किसी भी मुमकिन खतरे से निमटा जा सके। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, हर आने जाने वाली सवारी पर भी गहरी निगाह है। इसी दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 9 नामजद सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ ने आज गांधी भवन में अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा संभाल लिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। अजला भर से तकरीबन कांग्रेस के 5 से 10,000 कारकुन शहर के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला से इस तकरीब में शिरकत के लिए गांधी भवन पहुंच गए थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी के बशमूल रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अहम कायदीन ने भी इस हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ को प्रदेश कांग्रेस सदारत की जिम्मेदारियां सौंपी और खूब मुबारकबादी दी। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में दाखिलों की काउंसलिंग अंदरून 1 हफ्ता शुरू कर दी जाएगी। एमबीबीएस काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जानिब से दी गई आखिरी तारीख के अंदर मुकम्मल की जाएगी और क्लासेस शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा हुकूमत का मकसद सिर्फ नशिस्तें तलबा को फराहम करना है और सिर्फ तेलंगाना के तलबा को फराहम करना है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मशवरा भी दिया कि वो तलबा तारीखों के मुतालिक अफवाहों पर यकीन ना करें बल्कि काउंसलिंग 1 हफ्ते में ही शुरू हो जाएगी और तलबा को वेब ऑप्शंस के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहना होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों को मुश्तइल करने और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने पर अपोजिशन कायदीन या किसी भी फर्द की जबान काट देने का इंतबाह दिया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा पुरअमन शहदाबाद में भी आईएस कायदीन लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई भी यहाँ तक के
KCR या फिर KTR भी अगर नाजेबा रिमार्क करते हैं तो इनकी ज़बान भी काट दी जाएगी। शहदाबाद को उन्होंने अमन का गहवारा करार दिया और हैदराबाद की ब्रांड इमेज पर किसी भी किस्म की समझौता नहीं किया जाएगा। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने इख्तियारात के ताल्लुक से इंकशाफ किया और कहा हाइड्रा आइंदा दिनों में मजीद मुस्तहकम होगा और ग्रेहाउंड्स की तर्ज पर काम करेगा। ऐसे वक्त हाइड्रा कमिश्नर का बयान आया है जब हाईकोर्ट ने हाइड्रा से चंद एक सवालात किए। कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने कहा हाइड्रा गैर कानूनी नहीं, अक्टूबर में हाइड्रा से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस मंजर आम पर आ जाएगा। उन्होंने कहा जल्द हाइड्रा को खुसूसी अख्तियारात हासिल हो जाएंगे, जैसे कि आपाशी रेवेन्यू महकमों को ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा रियासत में तालाबों आबी ज़खायर को कब्जे से पाक करने तश्कील हाइड्रा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। Shortly, there is an ordinance which is likely to come up probably in the next month or so. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. So powers under various acts will be delegated on to Hydra. ఆర్డినెన్స్కి అంటే దానికి ఫస్ట్ కొంత ఇట్ ఈస్ ప్రిసిడెడ్ బై సమ్ ఇప్పుడు వాల్టా కిందో లేకపోతే ఒక మున్సిపల్ యాక్ట్ కిందో లేకపోతే GHMC యాక్ట్ కిందో ఇట్లా ఇరిగేషన్ యాక్ట్ కిందో ఇట్లా రకరకాల యాక్ట్స్ కింద ఆ పవర్స్ని డెలిగేట్ చేయడానికి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ తర్వాత ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ కింద వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ దెన్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బీ ఫార్ములేటెడ్. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత naturally next అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. So that's how the general ఇది ఉంటుంది కాబట్టి माह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बज़्म तौफ़ीक़ और बज़्म अली मंजूर रहमा के ज़ेर एहतमाम एक तरही नातिया मुशायरे का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें सरज़मीन दक्कन के मुमताज़ और माहिर शोरा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश किया। उस्ताद शोरा सरदार सलीम, समीउल्लाह हुसैनी समी, अकबर खान अकबर, रज़ा मंजूर जमील, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी के अलावा दीगर शोरा के कलाम को खूब सराहा गया। मुशायरे की निगरानी हज़रत मकसूद अली खान सहर ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह ज़बी ने अंजाम दिए। उसने बताया है कि मोतबर है, यही बस एक तमन्ना दिल में, मोतबर है यही बस एक तमन्ना दिल में, मैं मोहम्मद के सिवा और रखूं क्या दिल में। मोतबर है यही बस एक तमन्ना दिल में, मैं मोहम्मद के सिवा और रखूं क्या दिल में। जब मजीद एक तसव्वुफ शेर है, अभी सूफीज़्म पे अभी तहकीक किए हैं। जब मदीने से कभी पर्दा उठाया दिल में, जब मदीने से कभी पर्दा उठाया दिल में, पर्दे के पीछे नजर आया है काबा दिल में। सुकून चीज है जब से है आका दिल में, आहा सुभान अल्लाह। पुरसुकून चीज है जब से है आका दिल में, बात है फिक्र को पाकीज़ा है जज्बा दिल में। पुरसुकून चीज है जब से है आका दिल में, बात है नजर को पाकीज़ा है जज्बा दिल में। रात दिन मिलता है सरकार का सदका मुझको, सुभान अल्लाह बेशक मिलता है सरकार का सदका मुझको, उनकी उल्फत का रवा रहता है दरिया में। सुभान अल्लाह रात दिन मिलता है सरकार का सदका मुझको, सुभान अल्लाह सुभान उनकी उल्फत का रवा रहता है दरिया में। तेलंगाना मुसल्लह जिदोजहद के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कॉरपोरेट इजारादारी और किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाना होगा। इन ख्यालात का इजहार CPIM के रियासती सेक्रेटरीट रुकन MD अब्बास ने चामिना के दाम मुनक़्क़दा एक जलसे आम से खिताब के दौरान किया। इससे कबल
CPIM साउथ जोन यूनिट ने अल्लाह मस्जिद शाली बंडाता चार मीनार एक रैली निकाली। मोहम्मद अब्बास ने कहा, तेलंगाना मुसल्ला जिदोजहद को फिरकावाना रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मस्कुरा जिदोजहद किसी मुस्लिम कुरान के खिलाफ नहीं बल्कि सरमायादाराना और जागीरदार निज़ाम के खिलाफ थी, जिसमें गैर मुस्लिम जहदकारों के अलावा नामवर मुस्लिम जहदकारों ने हिस्सा लिया था। स्ट्रगल कोई हिंदू मुसलमानों की झगड़ा नहीं है। गरीब आवाम, गरीब किसान, जो बड़े बड़े जागीरदार ज़मींदार विष्णु रामचंद्र रेड्डी, जन्नाराम प्रताप रेड्डी, रामसायम सुरेंदर रेड्डी जैसे बड़े बड़े जो है पटेल पटवारी और ज़मींदारों के खिलाफ गरीब किसानों ने बंदूक उठा के लड़े सो तहरीक है। उस तहरीक को जो है हिंदू मुस्लिम्स का तहरीक है बोल के बीजेपी उसके ऊपर एक लेबल लगा के जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो तारीख को मज़हब का रंग देने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है। उसका सियासी फ़ायदा के लिए, उसका सियासी जो है फ़ायदा उठाने के लिए तेलंगाना में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है वोट डाल के वो वोट लेने के वास्ते यहाँ हिंदू मुसलमानों की बात ला रहा है। यहाँ पे जो है मुग्धुम मोहिद्दीन और शोएबुल्ला खान और शेख बंदगी और उसके साथ आलम कुंदमेरी, जवाद रजवी जो कामरेड्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश करा था, वैसे बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम दानिश्वर लोग भी यहाँ पे जो है निज़ाम का जुल्म का खिलाफ लड़ा था। और उसके साथ साथ रावी नारायण रेड्डी और बद्दम यल्ला रेड्डी, भीम रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, पुच्छलपल्ली सुंदरయ్య, अरे टाली नायक और जैसे जो है दुड्डी कुमरैया, अहिलम्मा जैसे लोग जो है जो जितने बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो ज़मींदारों के खिलाफ, वो पूरा हिंदू थे ज़मींदार पूरा, जैसे मैंने कहा था विष्णु रामचंद्र रेड्डी हो या जो है दूसरा जन्नाराम प्रताप रेड्डी हो, जितने जो है बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं वो हिंदू लोग थे, रेड्डी थे, राव थे और बोम्मन भी थे। वैसा जो है हिंदू लोग भी वहाँ पे जो है ज़मींदार थे। ज़मींदारों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ, जो जितने पटेल पटवारी के खिलाफ जो है आवाम ने तहरीक किया था, आवाम ने जब बंदूक उठा के जो है उसको गड़ियों से उसको जो है निकालने के लिए कोशिश किया, भगा भगा के मारा। ये तारीख है। ये तारीख को जो है अगर गलत तरीक़ा से जो पेश करें तो हम CPM पार्टी खामोशी नहीं बैठेंगे। हम जो है लाल झंडा का वारस है, वहाँ पे जो है तेलंगाना तहरीक का। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया, जिसकी बुनियादी वजह टैंकमेंट पर गणेश विसर्जन के लिए किए गए नाक़िस इंतज़ामात हैं। समिति के कायदीन ने कहा, पुलिस की जानिब से फ्लेक्सीज, रुकावटें और जालियां इस तरह लगाई गई हैं जैसे कि टैंकमेंट पर कोई मजहबी तकरीब या गणेश विसर्जन ना हो बल्कि ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। समिति के कायदीन ने कहा, गणेश विसर्जन हिंदू मजहब का अहम त्यौहार है, हुकूमत की जानिब से उसके मुनासिब इंतजाम ना करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा, पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें न सिर्फ विसर्जन के अमल को मुतासिर कर रही हैं बल्कि अकीदतमंदों के जज्बात को नुकसान पहुंचा रही हैं। మధ్యాహ్నం లోపట ఇక్కడ ఏర్పాట్లు గిన ప్రారంభం కాకపోతే సాయంత్రం మా కమిటీ ఉన్నది. మేము నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాల నుంచి ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను పిలిచినాము. రేపు పెద్ద ఎత్తున నగరం లోపట ఆందోళన కార్యక్రమానికి నగరం స్తంభింపజేస్తాము. ఎక్కడి గణపతి మండపాలు అక్కడనే మేము గుళ్ళు కడతాం. ఎక్కడ నగరాన్ని మొత్తం స్తంభింపజేస్తాం. కాబట్టి వాళ్ళ అల్టిమేటం ఇస్తా ఉన్నాం, మధ్యాహ్నం లోపట ప్రభుత్వం సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎట్లా ఏర్పాట్లు చేస్తుందో ఆ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందే. మీకు చేత కాకపోతే ఎందుకు మీటింగులు పెట్టిరు, ఎందుకు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. एक जानिब जहां हाईकोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि हुसैन सागर टैंकमेंट पर इस बार विसर्जन नहीं किया जाएगा, उसी दौरान भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के एहतजाज के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हुसैन सागर टैंकमेंट पर विसर्जन किया जाएगा और इसके लिए इंतजामात भी शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि वहां पर अजीम किस्म के क्रेन्स लगाना शुरू हो गए हैं। GHMC की जानिब से क्रेन्स लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि 17, 18 और 19 सितंबर विसर्जन के इंतजामात किए गए हैं। 19 सितंबर की सुबह तक विसर्जन जारी रहेगा। शहर के तमाम बड़े बड़े तालाबों में स्टेशनरी और मोबाइल क्रेन रखे जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे बेबी पॉन्ड्स कॉलोनियों में भी तामीर किए गए हैं। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा, हमें दूसरे मज़ाहिब के त्यौहारों का एहतराम करना चाहिए और खुशी के मौके पर अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए।
आज पुलिस कमिश्नर दफ्तर में मुस्लिम मजहबी कायदीन के साथ अमन कमेटी की मीटिंग में शिरकत करते हुए पुलिस कमिश्नर ने इन ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश विसर्जन एक ही दिन वरंगल में मनाए जाने वाले हैं और इसी के पेश नज़र वरंगल में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से पीस कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं कम्यूनिटी कायदीन ने शिरकत की ताकि दोनों त्यौहारों को पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। సో ఈరోజు మన వరంగల్లో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులతోని ఒక మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనకు 16వ తారీఖున గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగించుకొని గణేష్ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేటువంటి పండుగ ఉన్నది. అదే రోజు మన ముస్లిం సోదరుల సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి మిలాద్ నబీ ఫెస్టివల్ కూడా సేమ్ అదే రోజు రావడంతో ఈ రెండు పండుగల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణము ప్రొసెషన్ తీసేటువంటి పండుగలు కాబట్టి మేము మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మా ముస్లిం సోదరులకు మరి 16వ తారీఖు బదులు మరి 19వ తారీఖున మిలాద్ నబీ పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టాము. మా ముస్లిం సోదరులందరితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వారందరూ కూడా మాకు హామీ ఇచ్చారు. 19వ తారీఖున మరి మిలాద్ నబీ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి చెప్పారు. సో 16వ తారీఖున గణేష్ నిమజ్జనం అన్ని ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. గణేష్ నిమజ్జనం 16వ తారీఖు అయిపోయిన తర్వాత 19వ తారీఖు సేమ్ అదే విధంగా మేము మంచి బందోబస్తు అని ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో మిలాద్ నబీ పండుగ జరుపుకునే విధంగా మరి మా आदिलाबाद जिले के एक वफ्द ने आज दफ्तर सियासत पहुंचकर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान से मुलाकात की और एमएलसी के बावकार ओहदे पर फायज होने पर मुबारकबादी दी। वफ्द में दुर्गम भास्कर, उस्मा सिटी जेएसी चेयरमैन के अलावा अरफात खान, सदर अमान फाउंडेशन के परमेश्वर, एमटीसी सोगाला सुदर्शन टीचर यूनियन नमाला प्रशांत दीगर शामिल थे। अब नजर डालते हैं अहम कौमी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर से। जी हां, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिनों बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने पार्टी कारकुनों से आज खिताब करते हुए वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज मैं आपके दरमियान आया हूं, अवाम की अदालत में आया हूं, आपसे ये पूछने आया हूं कि आप केजरीवाल को ईमानदार समझते हैं या गुनहगार। मैं दिल्ली और मुल्क के लोगों से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल ईमानदार है या गुनहगार। मैं 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक अवाम फैसला नहीं दे देते। उन्होंने कहा, बीजेपी को महसूस हो रहा था कि उन्हें जेल भेजकर हमारी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, हमारे एमएलएस को तोड़ दिया जाएगा, पंजाब में हुकूमत गिरा देंगे। आम आदमी पार्टी उनकी साजिशों के खिलाफ लड़ रही है। उनका ख्याल था कि वो मेरा हौसला तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला मजीद बढ़ा दिया है। इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।
आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने जा रहा हूं के बयान पर बीजेपी ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये आपके कौमी लीडर का एक ड्रामा है। कन्वीनर पर सख्त हमला करते बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु ने सवाल किया, इसकी वजह क्या है कि आप 48 घंटे बाद इस्तीफा देंगे और अब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा यह महज एक सियासी ड्रामाबाजी है। बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल वज़ीर आज़म ने आज रांची से मुल्क को 6 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया, जिसमें टाटा नगर पटना शामिल है। वज़ीर आज़म ने उन 6 वंदे भारत ट्रेनों को रांची से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। मोदी ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के टाटा नगर में 660 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी की 5 सालों की हुकूमत के बावजूद जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी मौजूद है। उन्होंने कहा, कल तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार वस्ती कश्मीर के जिले गांदरबल में मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। वज़ीर आज़म के एक बयान के बारे में बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि 5 बरसों से उनकी यहाँ हुकूमत है। वो कहते थे कि यहाँ दफ़ा 370 की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा हो गया है। आज यह दफ़ा 370 नहीं तो ये दहशतगर्दी कहाँ से आई है? जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के जंगलाती इलाके गुरसीटाप के नज़दीक सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्कित पसंदों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासिरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे लगा दिए हैं। इतवार की सुबह पूंछ के गुरसीटाप पर सिक्योरिटी फोर्सेस अस्कित पसंदों के माबैन दो गोलियों का तबादला हुआ। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला के बाद ये गोलियों का तबादला हुआ और इनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुरसीटाप और इसके मुत्तसिल इलाकों को सील करके फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से 50 साल पुरानी 3 मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी, जिसमें एक ही कुंबे के 3 बच्चों समेत 10 अफराद मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। अलल सुबह तक चली राहत रसानी मुहिम के बाद 9 लाशों को मलबे से निकाला गया। बताया जाता है कि शाम तकरीबन 5 बजे
तेज तर धमाके के साथ पूरा मकान गिर गया, जिसमें सभी 15 अफराद मलबे में दब गए। बचाव मुहिम में पुलिस के साथ इलाके के बाशिंदे भी लगे रहे, लेकिन तंग गलियों में एम्बुलेंस और जेसीबी के पहुंचने में परेशानी और तेज बारिश की वजह से मलबा हटाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मारूफ अदाकारा दीपिका पदुकोण को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दीपिका ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल की तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद उन्हें आज डिस्चार्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आज दीपिका और उनके शौहर रणवीर सिंह को अस्पताल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा गया। एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वीडियो में नवजायदा बच्ची की झलक भी देखी जा सकती है। इससे पहले अस्पताल में दीपिका के करीबी दोस्त शाहरुख खान भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। दीपिका और रणवीर सिंह ने 7 सितंबर को गणेश उत्सव के पहले दिन अपनी बेटी का खैर मकदम किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर के करीब मुश्तबा बैग बरामद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हर सवारी पर रखी जा रही है कड़ी नजर। बी महेश कुमार गौड़ ने आज गांधी भवन में अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा संभाल लिया। रेवंत रेड्डी ने नए पीसीसी सदर को सौंपी जिम्मेदारियां। मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों की काउंसलिंग का अंदूर हफ्ता होगा आगाज। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का बयान, कहा काउंसलिंग की तारीखों के मुताल्लिक अफवाहों पर यकीन न किया जाए। कांग्रेस कारकुनों को मुश्तइल करने और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने जबान काट देने का दिया ऑपोजिशन को इंतबाह। हाइड्रा आइंदा दिनों में मजीद मुस्तहकम हो जाएगा, ग्रेहाउंड्स की तर्ज पर करेगा काम। हाइड्रा कमिश्नर का बयान, कहा माह अक्टूबर में हाइड्रा से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस आएगा मंजर आम पर। हुसैन सागर पर गणेश निमज्जन की जबरदस्ती मांग, गणेश उत्सव समिति भाग्यनगर का एहतजाज, टैंकमेंट पर बैरिकेड्स को पहुंचाया गया नुकसान, हाईकोर्ट के ऑर्डर को फाड़ डाला, पुलिस खामोश तमाशाई। 2 दिन बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, केजरीवाल का ऐलान, कहा जब तक दिल्ली की अवाम उनके बेगुनाही की तस्दीक नहीं करती वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आज बीजेपी के साथ हैं खड़े, फारूक अब्दुल्ला का कड़ा रिमार्क। और कश्मीर में दरअंदाजी का सिलसिला मुसलसल जारी, पूंछ में इनकाउंटर के दौरान इलाके को घेर लिया गया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।